नमस्कार दोस्तों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा उत्तरांचल राज्य का जनपद नहीं है। तो जो चंपावत है ये आपके कुमाऊं मंडल का एक जनपद है। जो बागेश्वर है ये भी आपके कुमाऊं मंडल का जनपद है और इसकी स्थापना आपके 1997 में की गई थी। और वो जो बिजनौर है ये आपके उत्तर प्रदेश का एक जनपद है। रुद्रप्रयाग आपके गढ़वाल मंडल का एक जनपद है, इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। और चंपावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग इन तीनों की स्थापना आपके 1997 में की गई थी। और ये जो बिजनौर है ये आपके उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है। तो आपको बताना था कि कौन सा इसमें उत्तराखंड का जनपद नहीं है। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कथन और कारण वाला है। कथन कह रहा है कि उत्तरांचल राज्य की विधायिका में कुल 70 सदस्य हैं। तो कथन बिल्कुल ठीक है। जो उत्तराखंड में कुल जो विधानसभा की सीट है ये 70 विधानसभा सीटें हैं। और इस इन 70 सीटों में से 15 सीटें जो हैं ये आरक्षित की गई है। इसमें 2 सीटें तो आपके एसटी के लिए आरक्षित है और 13 सीटें आपके एससी के लिए आरक्षित है। और इन 13 सीटों में जो सबसे ज़्यादा जो सीटें आरक्षित की गई ये आपके हरिद्वार को आरक्षित की गई है। और कितनी सीटें आरक्षित की गई, तो 3 सीटें हरिद्वार को आरक्षित की गई है। तो इस वजह से कथन तो बिल्कुल ठीक है। कारण कह रहा है कि राज्य में एक द्विसदनीय विधायिका है। तो हमारे उत्तराखंड में द्विसदनीय विधायिका नहीं बल्कि एक सदनीय विधायिका है। यहाँ केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। तो कथन ठीक है, कारण गलत है। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी कथन और कारण वाला है। कथन कह रहा है कि उत्तरांचल राज्य के विकास के लिए बहुत अंत शक्ति है। तो कथन बिल्कुल ठीक है। उत्तराखंड के लिए जो विकास के लिए है, जो हमारे पास बहुत सारी अंत शक्ति है। जैसे हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है। टूरिज्म भी एक हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन है। और हमारे पास नदी, पहाड़, झरने है ना, इस तरह की जो हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है, हमारा उत्तराखंड जो प्राकृतिक संसाधनों से भरा पड़ा हुआ है। तो कथन बिल्कुल ठीक है। कारण कह रहा है कि विकास के लिए वैज्ञानिक नियोजन तथा प्रभावी क्रियान्वयन मशीनरी की आवश्यकता होती है। कारण भी ठीक है। किसी भी राज्य के विकास के लिए साइंटिफिक प्लानिंग जरूरी है और इसके लिए मशीनरी की आवश्यकता पड़ती है। तो कथन और कारण दोनों ही सही है। तो लेकिन जो ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर पा रहा है। तो इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में जिलों की संख्या कितनी है। तो उत्तराखंड में मात्र 13 जिले हैं। और इसमें जो 7 जनपद है ये आपके गढ़वाल मंडल में है और 6 जनपद आपके कुमाऊं मंडल में है। वहीं जो ऑप्शन ए है, तो उत्तराखंड में 12 विकास प्राधिकरण है, ध्यान रखना। तो इसका जो सही आंसर है ये बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड की ऐसी कौन सी लोकसभा सीट है जो भौगोलिक रूप से आपके गढ़वाल और कुमाऊं दोनों मंडलों में आती है। जो पौड़ी गढ़वाल की लोकसभा सीट है ये गढ़वाल मंडल और कुमाऊं दोनों मंडलों में ये इसका क्षेत्र फैला हुआ है। तो जो ए ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। और जो अभी पौड़ी से जो लोकसभा सांसद है ये आपके अनिल बलूनी है। वहीं जो हरिद्वार से लोकसभा सांसद है अभी त्रिवेंद्र सिंह रावत है, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे। और अल्मोड़ा से जो लोकसभा के सांसद है वो आपके अजय टमटा है। और नैनीताल से जो लोकसभा के सांसद है ये आपके अजय भट्ट है। तो जो ए ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के पंचायती राज प्रणाली में कब से पंचायती चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता एवं 2 से अधिक बच्चों का न होना शामिल किया गया है। तो 2019 में हमारे जो उत्तराखंड राज्य में जो पंचायती राज प्रणाली है उसमें 2 बातों को ऐड किया गया। एक तो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता को जोड़ा गया था। और ये बात भी ऐड करी थी कि जिसके 2 से अधिक बच्चे होंगे वो जो पंचायत में जो चुनाव है उसको नहीं लड़ सकते हैं। तो ये बात आपकी कब जोड़ी गई थी, 2019 में जोड़ी गई थी। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। और तो जो सी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में जनगणना नगर है। तो उत्तराखंड में जो जनगणना नगर है जहाँ की जनसंख्या 75% अधिक भाग कृषि से इतर कार्य कर रही हो उसको जनगणना नगर की कैटेगरी में रखा जाता है। तो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो उत्तराखंड राज्य के जो पहले मुख्यमंत्री थे ये आपके नित्यानंद स्वामी थे। और ये आपके अंतरिम सरकार में मुख्यमंत्री रहे थे। वहीं जो भगत सिंह कोश्यारी है ये दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री बने थे। और नारायण दत्त तिवारी आपके तीसरे नंबर के मुख्यमंत्री बने थे। तो जो नित्यानंद स्वामी और भगत सिंह कोश्यारी ये अंतरिम सरकार में मुख्यमंत्री रहे थे। जो निर्वाचित सरकार के जो पहले मुख्यमंत्री थे ये आपके नारायण दत्त तिवारी जी थे। तो इसमें बी ऑप्शन जो होगा आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में किसको 2009 में शौर्य चक्र प्रदान किया गया था। तो उत्तराखंड के मेजर सुंदर सिंह बिष्ट को 2009 में शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के किस व्यक्ति को 2009 से पद्म विभूषण से दिया गया था।
तो उत्तराखंड के जो सुंदरलाल बगुणा जी हैं, उनको 2009 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो जो ये ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। वहीं जो रमेश पोखरियाल निशंक है, ये उत्तराखंड के 5वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं और ये उत्तराखंड के पहले स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। वहीं जो बछेंद्री पाल है, ये माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली उत्तराखंड और भारत की पहली महिला है और बछेंद्री पाल का संबंध आपकी उत्तरकाशी जनपद से है। तो आपको बताना था कि 2009 में किसको पद्म विभूषण मिला था, तो सुंदरलाल बगुणा जी को मिला था। तो ये ऑप्शन जो है आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसको विक्टोरिया क्रॉस दिया गया है। तो हमारे जो दरबान सिंह नेगी है, इनको 1914 में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, इस युद्ध में इनको विक्टोरिया क्रॉस के सम्मान से सम्मानित किया गया था और ये सम्मान प्राप्त करने वाली भारत के पहले नागरिक है ना। और जो दरबान सिंह नेगी थे, ये सूबेदार के पद पर थे और इनका जो संबंध था ये 39वीं गढ़वाल राइफल से इनका संबंध था। वहीं जनरल बीसी जोशी जो का संबंध है, ये 1971 का जो युद्ध हुआ था, उसमें जो पश्चिमी क्षेत्र के जो कमान संभाली थी, ये आपकी जनरल बीसी जोशी जी ने संभाली थी। वहीं मेजर धन सिंह थापा की अगर बात करें, तो जो 1962 का जो चाइना का युद्ध हुआ था, इस युद्ध में मेजर धन सिंह की वीरता को देखते हुए इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था 1962 के युद्ध में। तो आपको ये बताना था विक्टोरिया क्रॉस किसको दिया गया था, तो आपके दरबान सिंह नेगी को दिया गया था। तो ये ऑप्शन है, ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा गुजरती है। तो जो कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है, ये आपके लिपुलेख धरे से होकर गुजरती है और ये जो लिपुलेख धरा है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में है। और वहीं जो नीति धरा है आपका, ये उत्तराखंड का जो चमोली जनपद है, ये वहाँ पे स्थित है। और जो लंपियाधुरा जो धरा है, ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में है। और वहीं जो बारालाचा धरा है, ये आपके हिमाचल प्रदेश में है। और ये बारालाचा धरा है जहाँ से आपकी चिनाब नदी निकलती है। तो लिपुलेख धरे से आपके मानसरोवर यात्रा निकलती है, कैलाश मानसरोवर यात्रा जाती है। तो बी ऑप्शन है, ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में नगरीय विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी। तो उत्तराखंड राज्य में जो नगर विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी, आपके 2002 में की गई थी। और ये जो राज्य नगरीय विकास प्राधिकरण है, ये आपके रुद्रपुर में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन है, ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा असत्य है। ऑप्शन ए कह रहा है कि ब्रिटिश राज ब्रिटिश राज्य में कमिश्नर ट्रेल द्वारा 1817 में पटवारी का पद सृजन किया गया था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो उत्तराखंड में जो पटवारी की जो व्यवस्था शुरू की गई थी, ये 1817 से शुरू हुई थी और ये इस पटवारी पद की जो स्थापना की थी, ये आपके कमिश्नर ट्रेल द्वारा की गई थी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि राजस्व पुलिस व्यवस्था का प्रारंभ 1874 में प्रारंभ हुआ। तो बी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। उत्तराखंड में जो राजस्व पुलिस व्यवस्था शुरू की गई थी, ये आपकी 1874 में शुरू की गई थी। सी ऑप्शन कह रहा है कि ब्रिटिश काल में राजस्व कानून में अंतिम संशोधन वर्ष 1916 में किया गया था। तो सी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। जो ब्रिटिश काल में जो हमारे जो राजस्व कानून था, इसमें जो लास्ट बार संशोधन किया गया था, ये आपके 1916 में किया गया था, जब भारत में होम रूल लीग आंदोलन चल रहा था, या यूँ कह रहे हैं कि लखनऊ समझौता हो रहा था। तो इस समय ये अंतिम संशोधन किया गया था। तो सी जो ऑप्शन है, ये आपका सही आंसर, ये भी आपका सही आंसर है। तो इसमें तीनों ही कथन ठीक है या तीनों ही ऑप्शन सही है। तो जिसमें इस वजह से क्या हो जाएगा, आपका जो डी ऑप्शन है, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड का वो कौन सा व्यक्ति है जो विधानसभा के अध्यक्ष की तथा एक से अधिक बार राज्य विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर पद की भूमिका निभा चुके हैं। तो जो हमारे हरवंश कपूर है, ये विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और ये एक से अधिक बार राज्य विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के पद पर भी ये अपनी भूमिका अदा कर चुके हैं। तो जो बी ऑप्शन है, ये आपका सही आंसर है। वहीं जो ऑप्शन ए है अजय भट्ट, अजय भट्ट अभी हमारे उत्तराखंड के सांसद है और ये नैनीताल की जो लोकसभा सीट है वहाँ से ये सांसद है। वहीं जो प्रकाश पंत है, ये अंतरिम सरकार में विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो इसमें बी ऑप्शन जो होगा आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के किस शहर को हाल ही में भारत के स्वच्छ शहरों की सूची में 61वां स्थान मिला गया था। तो इसका जो सही आंसर है आपका देहरादून में, और ये उस समय 2016 में करंट का क्वेश्चन रहा होगा, इसलिए इस क्वेश्चन को ऐड किया गया। अब इस क्वेश्चन की कोई आने की कोई चांस नहीं है। तो ए ऑप्शन जो होगा आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। तो जो उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, ये 17 मार्च 2016 को लागू किया गया था। और उस समय जो हमारे राज्यपाल थे वो कृष्णकांत पॉल थे और जो मुख्यमंत्री थे आपके हरीश रावत थे। और ये जो राष्ट्रपति शासन रहा था, ये उत्तराखंड में 46 दिन तक रहा था। तो जो सी ऑप्शन है, ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय
केंद्र में किस राजनीतिक दल की सरकार थी? तो जब 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ था, तो उस समय सेंटर में जो गवर्नमेंट थी ये आपकी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड पृथक राज्य निर्माण का कारण था। तो उत्तराखंड पृथक राज्य का जो अलग राज्य बनाने का जो कारण था, एक तो जो विकास हो रहा था उस प्रॉपर सही तरीके से नहीं हो पा रहा था। कुछ क्षेत्रों में तो विकास ज़्यादा हो रहा था, कुछ क्षेत्रों में विकास पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। तो पहाड़ी क्षेत्र जो था ये पिछड़ता जा रहा था। ये असंतुलित विकास का पिछड़ापन इसका ये मुख्य कारण रहा था। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिर्देशक थी। तो उत्तराखंड की जो प्रथम पुलिस महानिर्देशक थी आपकी कंचन चौधरी भट्टाचार्य थी। जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन आपको सही सुमेलित करना है। तो जो अजीज कुरैशी है, अजीज कुरैशी का संबंध उत्तराखंड के राज्यपाल थे। वहीं विजय बहुगुणा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे थे। और एलपी नेथानी जी उत्तराखंड के महाधिवक्ता रहे थे। और रमेश रंगनाथन जो थे आपके मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे थे। तो इस तरह से अगर हम इसको सजाने की कोशिश करेंगे तो ए ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन था? तो उत्तराखंड राज्य का जो पहला जो प्रोटेम स्पीकर था ये आपके काजी मोहम्मद मोई मोईउद्दीन था। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। वहीं जो प्रकाश पंत थे ये अंतरिम गवर्नमेंट में आपके विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे। हरवंश कपूर भी आपके विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे। और यही हरवंश कपूर आपके एक से अधिक बार प्रोटेम स्पीकर के पद को संबोधित कर चुके हैं। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका इसमें सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में द्वितीय राजभाषा का दर्जा किस भाषा को प्राप्त है? तो उत्तराखंड की जो पहली राजभाषा थी आपकी हिंदी थी। और 2010 में आपके संस्कृत को भी दूसरे राजभाषा का दर्जा दिया गया था। जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो उत्तराखंड में जो लोकसभा की जो सीटें हैं ये आपकी 5 हैं। और ये जो 5 सीट है उनमें से एक सीट जो है आरक्षित सीट है। और आरक्षित कौन सी सीट है? जो अल्मोड़ा वाली सीट है ये आपकी एससी के लिए आरक्षित है। और अभी यहाँ से जो सांसद है ये आपके अजय टमटा सांसद बने हुए हैं अल्मोड़ा की सीट से। वही जो ऑप्शन ए है, तो जो 3 सीटें ये आपके राज्यसभा की सीटें हैं। और राज्यसभा में उत्तराखंड के कौन कौन सांसद है अभी राज्यसभा से? तो एक तो नरेश बंसल है, दूसरी आपकी कल्पना सैनी है, और तीसरे आपके महेंद्र भट्ट है। ध्यान रखना इन तीनों का नाम भी। तो जो सी ऑप्शन है ये इसमें आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड पुलिस ऑपरेशन इस्माइल या मुस्कान योजना संबंधित है। तो जो उत्तराखंड पुलिस द्वारा जो ऑपरेशन इस्माइल जो आंदोलन चलाया गया था ये आपके बच्चों से संबंधित है। तो जो ए ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टिहरी रियासत के पहले राजा कौन था? तो जो उत्तराखंड में जो टिहरी रियासत थी इसके जो पहले राजा थे ये आपके सूरदर्शन शाह थे। और सूरदर्शन शाह टिहरी रियासत के राजा कब बने थे? तो 1815 में ये टिहरी रियासत के राजा बने थे। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। वहीं जो मानशाह है ये इनका जो समय था ये 1561 से 1611 तक अपने पद पर रहे थे। और इस समय जो मानशाह के समय में कुमाऊं के राजाओं ने 7 बार आक्रमण किया था और इन 7 बार ये असफल रहे थे। वहीं जो मेदिनी शाह थे ये पृथ्वी शाह के पुत्र थे और ये राजा कभी नहीं बने। इनको राज्य से बाहर निकाल दिया गया था। और ये राज्य से बाहर किसने निकाला था? इनके पिताजी ने ही, पृथ्वी शाह ने ही नहीं इसको बाहर निकाल दिया था। तो आपको बताना था कि टिहरी रियासत के पहले राजा कौन थे? तो सूरदर्शन शाह आपके पहले राजा थे। और मेदिनी शाह आपके पृथ्वी शाह का पुत्र था, ये ध्यान रखना। और ये कभी राजा नहीं बने थे। बी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री ने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% स्थान आरक्षित किया था? तो उत्तराखंड में 2008 में जो पंचायती राज प्रणाली है उसमें संशोधन किया गया। और 2008 से पहले हमारी महिलाओं के लिए पंचायतों में 33% का आरक्षण था। लेकिन उस समय जो हमारे मुख्यमंत्री थे बीसी खंडूरी, इन्होंने इसको 33% से बढ़ाकर आपके 50% किया गया था। तो बीसी खंडूरी जी ने ये पंचायत में जो 50% आरक्षण किया था ये करा था, है ना। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको सही सुमेलित करना है। विधानसभा ने अपना वेबसाइट शुरू किया था। तो उत्तराखंड विधानसभा ने अब जो अपना वेबसाइट शुरू किया था ये आपके 2001 में शुरू किया था, 4 मई 2001 को। वहीं उत्तराखंड प्रथम साइबर थाना जो स्थापना की गई थी ये आपके देहरादून में की गई थी। और ये कब की गई थी? तो आपके 2015 में की गई थी। वहीं उत्तराखंड का जो प्रथम बाल मित्र थाना है ये भी आपके देहरादून में ही था। इसकी स्थापना भी आपके देहरादून में की गई थी। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 2021 में की गई थी। वहीं सेवा अधिकार आयोग का गठन भी आपके उत्तराखंड में किया गया था, सॉरी देहरादून
राजधानी देहरादून में ही किया गया था और इसकी स्थापना आपके 2013 में की गई थी। तो इस तरह से अगर हम इसको सही सुमेलित करेंगे तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम नगरीकरण वाला जिला कौन सा है? तो 2011 के डाटा के हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो नगरीकरण है ये आपके देहरादून जनपद में है और सबसे कम नगरीकरण देखें तो आपके बागेश्वर में। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एफएल नीति का संबंध किससे है? तो एफएल नीति का संबंध यानी एक्साइज पॉलिसी का संबंध आपके उत्तराखंड की जो शराब नीति है उससे संबंधित है ये। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गढ़वाल मंडल का सृजन होने से पहले पूर्व तक जिला देहरादून किस मंडल का भाग था? तो जब गढ़वाल मंडल का गठन नहीं हुआ था उस समय जो देहरादून जनपद था ये आपके मेरठ मंडल का एक जनपद था। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य की घोषणा सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री ने की थी? तो जो उत्तराखंड राज्य की जो घोषणा की थी सबसे पहले ये आपके एच डी देवगौड़ा ने की थी और ये एच डी देवगौड़ा जो थे ये आपके 11वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे और इनका जो समय था 1996 से 1997 तक ये अपने पद पर रहे थे। वहीं जो इंद्र कुमार गुजराल है ये 12वें नंबर के प्रधानमंत्री थे और इनका समय भी 1997 से 1998 तक रहा था। और जो अटल बिहारी वाजपेयी थे ये 2 बार प्रधानमंत्री बने थे। जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो 10वें नंबर के प्रधानमंत्री बने थे। तो जब पहली बार ये प्रधानमंत्री बने तब इनका समय 1998 से 1990 तक रहा था। वहीं जब दूसरी बार ये प्रधानमंत्री बने तो जब कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में तो ये आपके अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में लड़ा गया था और 1999 से 2004 तक ये दूसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। वहीं जो पी वी नरसिम्हा राव थे ये 9वें नंबर के प्रधानमंत्री थे और इनका समय 1991 से 1996 तक रहा था। तो उत्तराखंड में जो आपके उत्तराखंड राज्य की जो सबसे पहले घोषणा की थी आपके एच डी देवगौड़ा जी ने की थी जो 11 नंबर के प्रधानमंत्री थे। और कब ये घोषणा की थी? तो 1996 में ये घोषणा की गई थी। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन कह रहा है कि यह भारत का 27वां राज्य है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जब उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ था तो निर्माण के क्रम में उत्तराखंड आपके 27वें नंबर का राज्य बना था। दूसरा कथन कह रहा है कि इसकी व्यवस्थापिका एक सदनात्मक है। तो दूसरा कथन भी ठीक है, उत्तराखंड में केवल विधानसभा है। तो इस वजह से दूसरा ऑप्शन क्या हो जाता है? सही हो जाता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि इसे 95 विकास खंडों और 110 तहसीलों में विभाजित किया गया है। तो तीसरा ऑप्शन भी ठीक है, उत्तराखंड में 95 तो विकास खंड है और 110 तहसीलें। डी ऑप्शन कह रहा है कि इसकी विधानसभा में 75 सदस्य हैं। तो उत्तराखंड में विधानसभा में 75 सदस्य नहीं बल्कि 70 सदस्य। इस वजह से जो डी ऑप्शन है ये आपका गलत दिया गया है और आपको बताना था कि इनमें कौन सा कथन जो है गलत दिया गया है। तो जो डी ऑप्शन है ये आपका गलत आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम आबाद गाँव वाले जिले कौन से हैं? तो 2011 के डाटा के हिसाब से देखें, 2011 की जनगणना के हिसाब से देखें तो जो सर्वाधिक आबाद गांव वाला जो जनपद है हमारा ये पौड़ी गढ़वाल है और जो सबसे कम आबाद गांव वाला जनपद है ये आपके हरिद्वार है। तो जो ए ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा देहरादून से सर्वाधिक स्पर्श करती है? तो देहरादून के साथ जो सबसे ज़्यादा सीमा साझा करती है ये आपका जो टिहरी गढ़वाल जो जनपद है यह देहरादून के साथ अपनी सीमा साझा करती है। और जो टिहरी गढ़वाल है ये आपके एक आंतरिक जनपद है। और वहीं जो ऑप्शन ए है उत्तरकाशी, तो उत्तरकाशी आपके हिमाचल के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है और चाइना के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। वहीं जो ऑप्शन सी है पौड़ी गढ़वाल, तो पौड़ी गढ़वाल आपकी जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसके साथ अपनी सीमा साझा करता है। वहीं हरिद्वार भी आपके उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। तो इसमें आपका जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन एक तरफ जिला दिया गया दूसरी तरफ आपको तहसील दी गई और आपको इसको सही सुमेलित करना है। तो जो पूर्णागिरी तहसील है ये आपके चंपावत में, चक्रता तहसील आपके देहरादून में है और जो कोटद्वार तहसील है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में ना कि उत्तरकाशी में। और यमकेश्वर जो तहसील है ये अभी आपके पौड़ी गढ़वाल में है। तो जो सी ऑप्शन है ये सही आंसर होगा क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 2011 में उत्तराखंड सरकार में जिस नए विभाग की स्थापना की गई वो है। तो 2011 में उत्तराखंड सरकार ने सुराज भ्रष्टाचार और उन्मूलन जन सेवा नए डिपार्टमेंट की स्थापना की थी। तो जो ए ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। हो सकता है ये पूछ ले कि सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन जन सेवा डिपार्टमेंट कब बना था? तो 2011 में बना था, ध्यान रखना। तो ए ऑप्शन जो है आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है 15 अगस्त 2011 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 4 नए जिलों के गठन की घोषणा की, उनमें से निम्न में से कौन सा एक जिला है? तो ये आपके जो 2011 में मुख्यमंत्री ने 4 नए जिले की गठन की घोषणा की गई थी, इसलिए ये उस समय करंट का क्वेश्चन रहा होगा। तो उस समय इसका जो आंसर था ये आपका डीडीहाट था। और वहीं जो ऑप्शन ए है रामनगर, तो रामनगर आपके नैनीताल में है, काशीपुर आपके उधम सिंह नगर में है और चकराता आपके देहरादून में है। तो इसका जो सही आंसर है आपका सी, जो सी आंसर आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य पशु कौन सा है? तो उत्तराखंड का जो राज्य पशु है ये आपका कस्तूरी मृग है। तो जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। वहीं जो ऑप्शन बी है तेंदुआ, तेंदुओं की अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में ये बोला गया था उत्तराखंड में 124 तेंदुए हैं, है ना। तो उत्तराखंड में तेंदुओं की आबादी कितनी है? 124। और ये उत्तराखंड में दूसरा सबसे अधिक तेंदुओं वाला राज्य है। और सबसे अधिक जो तेंदुए हैं ये आपके लद्दाख में देखने को मिलते हैं। तो ध्यान रखना, ये अगर इस तरह के क्वेश्चन आएगा कि उत्तराखंड में तेंदुओं के आबादी में कौन से क्रम में आता है, तो ध्यान रखना दूसरे नंबर में आता है, पहले नंबर में आपके लद्दाख में आता है। और उत्तराखंड में कितने तेंदुए बताए गए हैं? तो 124 तेंदुए बताए गए हैं। तो जो बी ऑप्शन, सॉरी, जो डी ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ये बताना है कि इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए इसमें कौन सा असत्य दिया गया है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो उत्तराखंड की जो कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान होगा ये आपके मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल तो नामात्र की शक्तियाँ होती है और नामात्र के लिए ये होता है। तो जो ए ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा कह रहा है अशोक कांत शरण उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे। तो बी ऑप्शन भी ठीक है। जो अशोक कांत शरण थे ये उत्तराखंड के पहले पुलिस महानिदेशक थे। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि उत्तराखंड में कुल 95 विकास खंड और 110 तहसीलें हैं। तो सी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। उत्तराखंड में 95 विकास खंड है और 110 तहसीलें हैं। उत्तराखंड में द्वितीय राजभाषा उर्दू है। तो उत्तराखंड में दूसरी जो राजभाषा उर्दू नहीं बल्कि संस्कृत है। इस वजह से जो डी ऑप्शन है ये आपका गलत आंसर दिया गया है। और ये आपको ये बताना था कि इसमें कौन असत्य है। तो डी जो ऑप्शन है ये आपका असत्य दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण चमोली जिले में स्थित है। चमोली जिले की सीमा कितने देश और अन्य जिलों के साथ लगती है? तो चमोली की सीमा एक तो देश के साथ लगती है, चाइना के साथ अपनी सीमा साझा करता है, और 6 जनपदों के साथ ये अपनी सीमा साझा करता है। 6 जनपदों के साथ सीमा साझा करता है, यानी 3 जनपद तो आपके गढ़वाल मंडल से हैं और 3 जनपद आपके कुमाऊं मंडल से हैं। जो गढ़वाल मंडल से 3 जनपद है ये आपको उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और पौड़ी गढ़वाल है। और वहीं जो कुमाऊं मंडल से जो जनपद है ये आपके पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और बागेश्वर, ये आपके चमोली के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। और चमोली से क्यों पूछा गया? क्योंकि चमोली में हमारी उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को बनाया गया, इस वजह से इस टाइप का क्वेश्चन मतलब डिजाइन किया गया है। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। और अल्मोड़ा भी 6 जनपदों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो ध्यान रखना, अल्मोड़ा और चमोली दोनों ही जो जनपद है ये आपके 6 जनपदों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो अपने जनपदों के साथ सीमा साझा करने वाला जनपद है ये आपका पौड़ी गढ़वाल है। और पौड़ी गढ़वाल आपके 7 जनपदों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो एक तो आपको सबसे ये ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा सीमा को साझा करने वाला कौन सा जनपद है जो अपने राज्य के साथ सीमा साझा करता है। तो पौड़ी गढ़वाल 7 जनपदों के साथ अपनी बाउंड्री बनाता है। वहीं वहीं अल्मोड़ा और चमोली आपके 6 6 जनपदों के साथ अपनी सीमा बनाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन मतलब डिजाइन किया जा सकता है। तो जो सी ऑप्शन है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्वारहाट, सल्ट, रानीखेत विधानसभा क्षेत्र उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो द्वारहाट, सल्ट, रानीखेत जो है ये आपके अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। तो जो ए ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड निम्नलिखित में किन जिलों का निर्माण आज़ादी के बाद हुआ है? आपको बताना है जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद उत्तराखंड में कौन कौन से जनपद बने थे। तो चमोली जो जनपद बना था आपको 1960 में बना था। पिथौरागढ़ जो जनपद बना था ये 1995 में बना था। वहीं नैनीताल जो जनपद बना था ये 1891 में बना था। और वहीं अल्मोड़ा जो जनपद बना था ये 1891 में बना था, यानी 1891 में बना था। तो नैनीताल और अल्मोड़ा तो बने थे आपके 1891 में। और चमोली और पिथौरागढ़ जो बने थे ये चमोली 1960 में और पिथौरागढ़ आपके 1995 में। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य निर्माण बिल को अपनी स्वीकृति देने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो उत्तराखंड राज्य जब बना था तो उत्तराखंड राज्य जो विधेयक आया था उसको जो अधिनियम बनाया था ये आपके के आर नारायण जी ने बनाया था। और ये के आर नारायण जो थे ये भारत के 10वें नंबर के आपके राष्ट्रपति थे। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। वहीं जो एपीजे अब्दुल कलाम है ये भारत के 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे। और वहीं ये शंकर दयाल शर्मा है ये आपके 9वें नंबर के
राष्ट्रपति रहे थे, वहीं आर वेंकटरमन जो रहे थे ये आपके 8वें नंबर के राष्ट्रपति रहे थे। वहीं जो भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे ये आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और दूसरे नंबर के जो राष्ट्रपति थे ये आपके डॉक्टर एस राधाकृष्णन रहे थे। तो आपको बताना था कि किसके समय ये मंजूरी मिली थी उत्तराखंड राज्य के निर्माण की, तो के आर नारायण के समय मिली थी। तो बी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बताना कि अधोलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो कौशिक कमेटी का गठन 1995 में हुआ था। तो पहला सही सुमेलित नहीं, जो कौशिक कमेटी का गठन हुआ था ये आपको 1994 में किया गया था। और उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन आपके 17 मार्च 2016 को लागू किया था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। प्रथम निर्वाचन विधानसभा का गठन 2002 में हुआ था, ये भी सही सुमेलित है। रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर जिलों का जो गठन हुआ था 1997 में हुआ था, ये भी सही सुमेलित है। तो जो ए ऑप्शन है ये आपका सही सुमेलित नहीं है। इस वजह से जो आपको बताना था कि कौन सही सुमेलित नहीं, तो ए आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश जो भारत के मुख्य न्यायाधीश बने थे, तो उत्तराखंड के जो मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति एस एच कपाड़िया, ये आपके भारत के भी मुख्य न्यायाधीश बने थे। तो जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो उत्तराखंड में जो राज्यसभा सदस्यों की संख्या है ये आपके 3 है। और जो ऑप्शन बी है, तो दो, उत्तराखंड में 2 मंडल है, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। वहीं जो ऑप्शन ए है, उत्तराखंड में एक नोटिफाइड एरिया है। और जो ऑप्शन डी है 5, तो 5 सीटें आपकी लोकसभा की सीटें हैं उत्तराखंड में। तो आपको बताना था कि राज्यसभा की सदस्य संख्या सीटें कितनी है, 3 है। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का कौन सा जिला जिसकी सीमा चमोली तथा देहरादून दोनों जिलों को स्पष्ट करती है। तो जो पौड़ी गढ़वाल जो जनपद है ये आपके चमोली और देहरादून के साथ अपनी सीमा साझा करता है। वहीं अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल जो हैं ये आपके तीनों जनपद जो हैं ये आपके आंतरिक जनपद हैं। और इसके अलावा भी उत्तराखंड में एक और जनपद आंतरिक जनपद है, जो मतलब आंतरिक जनपद का मतलब है जो किसी देश या किसी अन्य राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो बागेश्वर चौथा जनपद ऐसा है जो किसी राज्य या देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड के कितने जनपद आंतरिक जनपद हैं। तो 4 जनपदों का ध्यान रखना। 3 नाम तो ये आपके हैं, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, और चौथा नाम आपका बागेश्वर है, तो ध्यान रखना। और पौड़ी गढ़वाल आपकी यूपी के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड का निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो राज्य की राजधानी देहरादून जो गैरसैंण चमोली दोनों के साथ सीमा साझा करता है। तो उत्तरकाशी जो जनपद है ये आपके चमोली के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है, देहरादून के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है, चाइना के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है, और आपके हिमाचल प्रदेश के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। तो जो ए ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। वहीं जो ऑप्शन सी है चंपावत, तो चंपावत आपके नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। वहीं जो टिहरी गढ़वाल है ये आपका आंतरिक जनपद है, और अल्मोड़ा भी आपका आंतरिक जनपद है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी आपको एक तरफ जनपद दिए गए, दूसरी तरफ विकास खंड दिए गए। आपको बताना है कि कौन सा विकास खंड कौन से जनपद में है। तो देहरादून में इसमें कौन सा जनपद है, जो कालसी जो विकास खंड है ये आपके देहरादून जनपद में है। वहीं उधम सिंह नगर में जो काशीपुर जो विकास खंड है ये आपके उधम सिंह नगर में है। वहीं जो जौनपुर जो विकास खंड है ये आपके टिहरी गढ़वाल में है। वहीं जो गरुड़ जो विकास खंड है ये आपके बागेश्वर जनपद में है। तो इसको अगर सही सुमेलित करेंगे तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा।